स्टॉक रहेगा एक वापस से रेलवे स्टॉक है जो सेक्टर मुझे काफी पसंद आता है, और वहां से आज मैंने आरवीएनएल को पिक किया जो आज 377 के लेवल्स पे बंद हुआ। रेल विकास निगम लिमिटेड एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की रेलवे सेक्टर की कंपनी है जो कि रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे नई लाइंस बिछाना, फिर गॉज कन्वर्जन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ब्रिजेस वगैरह बनाती है। बहुत ही जबरदस्त एक 65,000 करोड़ के करीब की इनकी ऑर्डर बुक है। फिर वंदे भारत ट्रेन का जिस तरह से सरकार का प्रोग्राम है उसकी एक बड़ी बेनिफिशियरी ये कंपनी रहती है, और हाल ही में इसके नतीजे आए, इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 435 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल मार्च तिमाही में 341 करोड़ का पैट था। तो इन सबको देखते हुए प्लस रेलवे एज ए सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। एक बार गवर्नमेंट आ जाती है तो उसके बाद जो बजट रहेगा इन द नेक्स्ट मंथ और सो, मतलब जुलाई में जो बजट आ सकता है, आना चाहिए, उसमें मुझे लगता है रेलवे पे अच्छा खासा फोकस रहेगा। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह मेरा। इसमें पोजिशनल टारगेट है 425 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 350 रुपए का। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी जोमेटो पे। इस तिमाही के नतीजे आए, नतीजे बहुत ही दमदार थे। 175 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 187 करोड़ का नुकसान था मार्च तिमाही में। बाकी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है जो कि वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड प्लेटफॉर्म्स है। फिर इन्होंने जो ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया वहाँ से भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और इन्होंने हाल ही में अपनी जो प्लेटफॉर्म फीस है वो भी हाइक करी है, बढ़ाई है, तो उसका भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मुझे लगता है। और चूंकि ये प्रॉफिटेबल हो गई है और बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और रिजल्ट्स के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, स्टॉक अपने 210 के आसपास के हाइट से करेक्ट होकर इन लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे एक्वायर करने का। मेरा इसमें आने वाले 9 से 12 महीने पे करीबन 250 रुपए का टारगेट है। 250 के टारगेट के लिए जोमेटो में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की। यह है उनकी लॉन्ग टर्म पिक। आइए पहले कॉलर से बात कर ले, नासिक से प्रवीण जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? ये मेरे पास जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है 50 शेयर 604 के रेट पे। दूसरा शेयर है मेरे पास पटेल इंजीनियरिंग 65 के, इसमें 700 शेयर। और तीसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 85 के रेट में 350 शेयर। व्यू मेरा मैडम 6 महीना 1 साल तक वेट कर सकता हूँ। ओके सर, 6 महीने से 1 साल तक का नजर है तीनों स्टॉक्स पर है, जना स्मॉल फाइनेंस, पटेल इंजीनियरिंग और आईडीएफसी फर्स्ट। क्या रहेगी राय सर तीनों स्टॉक्स पर? देखिए, जहां तक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सवाल है, दोनों ही अच्छी क्वालिटी की बैंक्स हैं। एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसके नतीजे जो जना फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस तिमाही के नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ आए थे, और उसके बाद हमने देखा अगले ही दिन 20% के इसमें सर्किट भी लगे थे। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए। आई रिमेन एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, और उसी तर्ज पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है एक अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक है, अच्छी पेडिग्री है, अच्छा मैनेजमेंट, और आंकड़े और या नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी होल्ड करें। और जहाँ तक पटेल इंजीनियरिंग का सवाल है, इनके भी जो नतीजे हैं इस तिमाही के नतीजे अच्छे थे। उसके बाद हालांकि इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है अगर ये थोड़ा समय देंगे, जैसे इनका व्यू है 6 महीना साल भर का, तो उसमें अच्छे इसमें रिटर्न्स आने चाहिए, तो होल्ड करना चाहिए पटेल इंजीनियरिंग को। ओके, तो तीनों स्टॉक्स पर रही राय, होल्ड कीजिए, बने रहिए, आपके लिए यही सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर बेंगलुरु से किशोर जी हैं, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार शेट्टी सर। सर मेरा 3 सवाल है सर। कैस्ट्रॉल 198 100 शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर, और मॉस चिप सर MOSCHIP टेक्नोलॉजीज 46 पे लिया था सर, 50 शेयर्स है। और REC 155 पे लिया था सर शॉर्ट टर्म के लिए बीच में, बट ऐसा डाउट भागता रहा सर, लॉन्ग टर्म स्टॉक हो गया सर मेरा पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के स्टॉक्स हैं, जरा फ्लैश कीजिए स्क्रीन पर कौन से स्टॉक्स इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। एक बार REC पर कैस्ट्रॉल हो गया, ये 2 स्टॉक्स हैं। मैं विकास जी आपसे जानना चाहूंगी क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जहां तक REC और कैस्ट्रॉल का सवाल है, दोनों ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं और दोनों में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। हालांकि REC में बहुत अच्छे मुनाफे हुए हैं, स्टॉक अपने लाइफ हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट
कि जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स, पावर रिलेटेड स्टॉक्स, पावर फाइनेंशियर्स है, काफ़ी अच्छे, एक तो तेजी में है और दूसरा प्रोस्पेक्ट्स भी इनके काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आरईसी में करंट लेवल्स पे भी डिस्पाइट द फैक्ट अच्छे प्रॉफिट पे है, होल्ड करना चाहिए। कैस्ट्रॉल अगेन इज अ गुड क्वालिटी कंपनी, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए इसको भी। और मोस्टशिप पे मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो इसलिए मेरी कोई इस पे राय नहीं रहेगी। ऑल राइट सर, तो चलिए ये रही राय आपके स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से। वडोदरा से दिनेश जी हैं अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास IOCL है 170 के भाव पे, और साउथ इंडियन बैंक है 34 के भाव पे, और जेपी पावर ले रखा है मैंने 4 रुपए के भाव से। तो जेपी पावर में क्या करना चाहिए? ओके, IOC है, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था आपने? साउथ इंडियन बैंक। ओके, साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। और तीसरा स्टॉक? IOCL। ऑल राइट, ठीक है सर। क्या रहेगी, कैसे लग रहे हैं आपको स्टॉक्स ये? देखिए, जहां तक इनका आईओसी में निवेश है, मुझे लगता है एक अच्छा स्टॉक है, और ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए वैल्यूएशंस के लिहाज से भी प्लस प्रोस्पेक्ट भी अच्छे लगते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। साउथ इंडियन बैंक अगेन इज अ गुड बैंक, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है। स्मॉल साइज बैंक है बट अच्छा कर रही है, तो उसको भी होल्ड करें। और जहां तक जेपी पावर का सवाल है, थोड़ा मतलब एक रिस्की टाइप का स्टॉक है, बट हाल ही में कुछ सुधार देखने को मिला है परफॉर्मेंस में। इन्होंने भी अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 5 गुना कर लिया, 4 के लेवल पे लिया और आज 20 रुपए के भाव है। मुझे लगता है स्टॉप लॉसेस रखें इस तरह के स्टॉक में और ट्रेड करें। अभी इसमें तेजी लगती है तो होल्ड करना चाहिए, बट अपने स्टॉप लॉसेस रखें। मुझे लगता है 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और फिर इसमें राइड करते रहें। ओके, तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए। और ये आपके तीनों स्टॉक्स पर राय रही विकास जी की ओर से। आइए अगले कॉलर से बात करें। लखनऊ से विनोद जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है, मेरा कि कोचिंग शिपयार्ड मैंने लिया है, ये मैंने कई शुक्रवार को लिया था कि 2000 के भाव पर, और मेरा कि चेन्नई पेट्रोल लिया हुआ है 950 के भाव पर, JPM ऑटो लिया हुआ है मैडम 2400 के भाव पर, और मैडम मेरे की GRS लिया हुआ है कि 1500 के भाव पर। कोचिन शिपयार्ड, चेन्नई पेट्रो, उसके बाद कौन सा स्टॉक बोला था? JBM ऑटो। ओके, JBM ऑटो और ठीक है। GRS। और आखिरी ओके ओके ठीक गार्डन रिच है। कितने समय के लिए आपने रखा है? मैडम की यदि कि मेरा कितने तो समय के लिए? अनुमान है कि माने मोदी सरकार आए और कि 20-30-50% बढ़े और अपने को भागना है। अच्छा विकास जी, कैसी लग रही है इनकी स्ट्रैटेजी आपको? देखिए, स्टॉक्स तो इन्होंने अच्छे चूज करे हैं। सबकी इच्छा है या बाजार भी चाह रहा है मोदी सरकार आए वापस, तो कंटिन्यूटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, तो उस पर बाजार में उछाल। बट देन ये सब डिपेंड करेगा किस तरह से हम इलेक्शन रिजल्ट तक जाते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस तरह का मैंडेट मिलता है। मतलब सरकार बन जाएगी, बट ये पॉलिटिकल बातें हो गई, बट ऑल इन ऑल ये मैंडेट पे डिपेंड करेगा। बट इन्होंने जो चारों स्टॉक लेके रखे, एक तो दो तो है शिपिंग सेक्टर से, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और पूरे सेक्टर में एक तूफानी तेजी चल रही है। जिस तरीके से डिफेंस पे सरकार का फोकस है, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेंगे। अगर सरकार आती है, उसके बाद तेजी होती है, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी होगी। JBM ऑटो अगेन इज अ वेरी गुड कंपनी, इलेक्ट्रिक बस का प्ले है और वहाँ पे भी अच्छा खासा फोकस है। आजकल इलेक्ट्रिक बसेस के भर भर के इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो JBM ऑटो अगेन इज अ गुड कंपनी टू होल्ड। और चेन्नई पेट्रो पे भी मैं बुलिश हूँ। वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द रिफाइनिंग स्टॉक्स अभी भी सस्ता लगता है, तो इस स्टॉक को भी होल्ड करने की सलाह। ओके, तो ये चारों स्टॉक्स पर राय रही हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। एक ब्रेक का भी वक्त है।